देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जन्मभूमि परिसर को लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया। मथुरा में जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। आपको बताएं, 57 पेज की याचिका इसमें लगाई गई है। राम जन्मभूमि का विवाद सुलझ जाने के बाद अब कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा भी गरमाने लगा है। आपको बताएं, इसके अलावा अधिवक्ता विष्णु जैन और जो याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन हैं, उनके द्वारा सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में दायर ये याचिका 57 पेज की है। इसमें उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं जो भी इस विषय से संबंधित है। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में श्री कृष्ण ठाकुर विराजमान सहित कई भक्तगणों को वादी बनाते हुए ये मांग की गई है कि 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते के और 20 जुलाई 1973 की हुई डिक्री को रद्द किया जाए। याचिका के जरिए जो कुल जमीन है 13.37 एकड़, उस पर कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक जो है वो मांगा गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से पूरा विषय क्या है। इसके बाद जो याचिका करता है हरिशंकर जैन जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले एक बार पूरा का पूरा ये विषय समझा देते हैं। याचिका में क्या कहा गया है, ये विवाद का पूरा इतिहास हम आपको बताते हैं। शाही ईदगाह ट्रस्ट ने कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया। ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण किया गया। श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई बनी है। औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को यहां पर नष्ट कर दिया था। इतिहासकारों ने यह बात कही है। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के हिंदू राजा को यह जमीन सौंप दी थी। जमीन के कानूनी अधिकार उनको सौंप दिए गए थे जिस पर मस्जिद खड़ी थी। तो 20 जुलाई 1973 आते आते इस संबंध में कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि विवादित स्थल को बाल कृष्ण का जन्मस्थान घोषित किया जाए। हरिशंकर जैन जो कि याचिका करता है, उन्होंने ये बात कही है। और हरिशंकर जैन जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हरिशंकर जैन जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी बताइए। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बधाई, और आप प्रशंसा के पात्र हैं जिस तरीके से आपने इस विषय को उठाया। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो एक हीन भावना रहा करती थी, उसको दूर करने की दिशा में आप लगे रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा सर, जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया है, हालांकि जो अब दूसरे तरफ के पक्ष हैं, तनवीर अहमद है, उनका यह भी कहना है कि इसको पर जबरन जो है वो विवाद पैदा किया जा रहा है। आपने किस तरीके से सोचा इस मुद्दे को उठाने के लिए, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, सबसे पहले उस पर बात करते हैं हरिशंकर जी। देखिए, ऐसा है कि आरोप जिसको जो लगाना हो, मैं किसी को रोक नहीं सकता आरोप लगाने से। आरोप लगाता रहेगा। असलियत यह है कि किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है। न इसका किसी राजनीति से कोई लेना देना है, न इसका किसी प्रकार से कोई मतलब है कि हम देश में दंगा फसाद करावें, और न ऐसा कोई काम लोग कर रहे हैं। शांतिप्रिय लोग हैं, कोर्ट के जरिए न्याय चाहते हैं। सदियों का वो न्याय जिसके लिए हिंदू जनता तड़प रही है। हिंदू जनता ने अपमान सहा है। इस देश की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया। भगवान की मूर्ति को मस्जिद के नीचे डाल दिया गया ताकि लोग ऊपर चल के जाए। इस अशोभनीय कृत्य को जो इतिहास में हुआ है, उसके लिए जन जागरण है, कोर्ट के माध्यम से है। और बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोर्ट के जरिए
हम न्याय की बात करते हैं तो उसको कोई भी आदमी गलत नहीं कह सकता है। कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। यहाँ तो सीए का एक एक्ट बन गया था तो लोगों ने जीना हराम कर दिया था। हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो कोर्ट में याचिका दी है वो बड़े बल, उसमें बल बहुत है, बहुत ही ऐसे साक्ष्य है जिससे कि साबित हो जाएगा कि जो वहां तथाकथित मस्जिद है वो नहीं है, कोई सी प्रकार की मस्जिद नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इसको भूल के भी मस्जिद मत कहिए। ये एक सिंपल ढांचा है और ढांचा खड़ा करके उसमें नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद नहीं हो जाती है। मैं सबसे पहले, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसका थोड़ा इतिहास बता दूं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर, प्लीज। इसका इतिहास भगवान कृष्ण के समय से है। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, हर आदमी जानता है। समय समय पर मंदिर बनती रही, मंदिर का पुनरुद्धार होता रहा। मोहम्मद गौरी गजनवी के समय में ये मंदिर तोड़ा गया, फिर बना। आखिरी में 1618 में राजा बुंदेला ने 33 लाख रुपया खर्च करके उस जमाने में ये मंदिर का निर्माण कराया था। 1670 में औरंगजेब ने फरमान जारी किया, और वो फरमान ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उसको पिटीशन में लिखा है। और उस फरमान में कहा कि यहाँ की ये मस्जिद को नष्ट कर दिया जाए, मंदिर को, और उसके बाद यहाँ की जो मूर्ति है ये मस्जिद के नीचे डाल दी जाए आगरा में ले जाकर, और वहाँ लोग उस पर चल के जाएंगे। ये फरमान में है। इसके बाद वहाँ एक निर्माण किया गया। तो एडमिटेडली ये जगह देवता की थी। ये जमीन, ये जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था वो एक डेटी की जमीन थी। तो डेटी की जमीन पर न तो भक्त बन सकता है, न कोई दूसरा धर्म स्थान एक धर्म स्थान के ऊपर बनाया जा सकता है। तो जो निर्माण हुआ वो किसी प्रकार से मस्जिद नहीं हो सकता, वो हिंदू देवता की जमीन। इसके बाद मैं बताऊं जो बहुत मुख्य साक्ष्य है, 1770 में यहाँ मराठाओं का शासन हो गया। मराठाओं ने मुसलमानों को हरा दिया। 5 अप्रैल 1770 और आगरा और मथुरा, इन दोनों जगह से मुसलमानों को हटा दिया गया था और ये मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया। और जो मस्जिद बनी थी वो हटा दिया जो उस समय थी। फिर कोई मस्जिद वहां थी ही नहीं। ये तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है। और मराठाओं ने जो न्याय दिया था उस न्याय की वजह से आज हिंदू खड़ा है। इसके बाद 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के ने इसको नजूल डिक्लेयर किया हुआ था जमीन को। और 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जमीन को नीलाम किया। और नीलाम में राजा पटनीमल जो बनारस के राजा थे, उनकी बोली सबसे ज्यादा थी और उन्होंने इसको खरीद लिया। और जो उन्होंने खरीदा उसके बाद सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया और ये हो गया कि उनकी जमीन है, वो उसके मालिक हैं और कब्जे में है। बहुत से मुकदमे आए, बहुत लोगों ने मुकदमा किया, मुसलमानों ने किया कि साहब ये स्टेट डीड गलत है, ये उनको जो दिया गया है उनके पक्ष में गलत है। कोर्ट ने नहीं माना और उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ गया और कहा कि जमीन के वास्तविक मालिक राजा पटनीमल है। राजा पटनीमल के जो बाद उनके जो वारिसान थे वो वारिस उसके कब्जे में आए और उनके ओनरशिप में रही। इसके बाद सबसे पहला केस 1920 में मुसलमानों ने दाखिल किया सिविल कोर्ट में। और उस मुकदमे में बहुत स्पष्ट फैसला हुआ कि मुसलमान इस तथाकथित मस्जिद में 100 साल से ज्यादा हो गया, कब्जे में नहीं है। एक छोटा सा कोई जगह पड़ी थी जिसको लोग मस्जिद कहते थे और इसमें इनका कोई कब्जा नहीं है, न इनको कोई अधिकार है। 1920 का पहला फैसला है, यह रिकॉर्ड है। इसके बाद 1935 में एक जजमेंट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें कि लोअर कोर्ट से बाद में आ गया था। उन्होंने भी कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही है और यह मंदिर की जगह है, ये राजा पटनीमल उनके जो वारिसान है उनकी है और चूंकि उन्होंने खरीदा था। और एक जगह कही ये कच्ची कुर्सी है, वहां जाने का रास्ता मस्जिद तरफ जाता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है 1944 में, मैं डेट बता रहा हूँ, 8 फरवरी 1944 को जुगल किशोर बिरला जी ने ये पूरी जमीन जो राजा पटनीमल के वारिसान थे उनसे खरीद ली। और खरीदने के बाद 9 मार्च 1951 को एक ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट में जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसा विशाल व्यक्तित्व वो उसमें था और ये प्रण लिया गया कि इस जगह पर वो मंदिर बनाना है। यानी 1951 में ये पूरी पूरी जमीन हिंदुओं के कब्जे में थी और मंदिर बनने का उसमें घोषणा थी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हुई। 1958 में
एक सोसाइटी बनी। उस सोसाइटी, कुछ लोग उसमें ट्रस्ट के भी आ गए और उस ट्रस्ट में जो सोसाइटी बनी उन्होंने धीरे धीरे ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया। और 1964 में सोसाइटी ने दावादार किया, ट्रस्ट ने नहीं, सोसाइटी ने। और 64 और 68 में 12 अक्टूबर 1968 को उन्होंने समझौता मुसलमानों से कर लिया और एक जमीन, अच्छी खासी जमीन का हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। उसके बाद जो मस्जिद आज आप देख रहे हैं इसका निर्माण हुआ है। लोग गलत समझते हैं, उन्हें कोई इतिहास नहीं मालूम है। और मैं जो बात कह रहा हूँ वो ऐतिहासिक तथ्यों पर कह रहा हूँ, किसी भावना को नहीं भड़का रहा हूँ और कोई कानून, कोई तथ्यों के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद 1993 में एक मुकदमा दाखिल हुआ कि ट्रस्ट अपने कर्तव्य से विमुख है, ट्रस्ट अस्तित्व में नहीं है। तो वो मुकदमा तकनीकी ग्राउंड पर खारिज हो गया कि ट्रस्ट के लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया है। तो इसके अलावा जितने मुकदमे कुल मिलाकर ये है कि जो सही मायने में जो पूरा का पूरा ये विवाद बना औपचारिक रूप से, वो 1968 में बना, जब एक तरीके से हस्तक्षेप उसमें किया गया। तो वो जो जजमेंट हुआ वो फ्रॉड था, जजमेंट फ्रॉड था। कि उन लोगों ने केस दाखिल किया जिसके मालिक नहीं थे। उन्होंने समझौता किया, उन्होंने जमीन दी मस्जिद को जिनकी जमीन नहीं थी। तो इसीलिए प्रार्थना की गई है कि डिक्री नल एंड वाइड है, उसको डिक्लेयर नल एंड वाइड किया जाए। और कोर्ट साहब यही प्रार्थना है कि पूरी की पूरी जमीन भगवान श्री कृष्ण की है और उस पर उनका हक है और उनको उनका पूजा पाठ उस पर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो ओरिजिनल कारागार है, जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ तथाकथित जो मस्जिद बनी है उसके नीचे है, जिसको कि मुसलमानों ने अपने कब्जे में। तो ये सारी बातें बहुत शॉर्ट में आपके सामने। बिल्कुल। अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीन ही प्रमुख स्थान हैं। अयोध्या का संपन्न हो चुका है और मथुरा का आपने ये उठाया है विषय। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा सर, कि जब अयोध्या का पूरा विषय था, न्याय के रास्ते से भव्य राम मंदिर को बनाने तक की जो तिथि थी, कम से कम 600 साल उसमें लग गए, 500 साल उसमें लग गए, 6 सदियों का इंतजार करना पड़ा, अलग अलग रियासतें गुजरी, अलग अलग शासक आए, देश को आज़ादी मिलने के बाद भी न्यायपालिका में बहुत लंबा समय लगा। आपको क्या लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि का जो ये पूरा विषय है, इस पर न्याय मिलने में क्या इतना ही समय लग सकता है, या क्या उम्मीद आप लगाकर बैठे हैं सर? देखिए, इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। अयोध्या का मामला दूसरा था, वहाँ का इतिहास, वहाँ की कहानी दूसरी थी। वहाँ साबित करना था कि मालिकाना हक किसका था, वहाँ साबित करना था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। यहाँ मालिकाना हक साबित है, यहाँ साबित है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तथाकथित मस्जिद। ये सब कोई बहुत विलंब की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी रिकॉर्ड समय में इस केस का फैसला होगा और हिंदू विजयी होगा। वहां पर हमारा केस बहुत मजबूत है और इस केस के फैसले ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि सब तथ्य सामने है, कोई एविडेंस की बात ही नहीं है। और अयोध्या केस में राजनीति बहुत हुई। उस समय हिंदू इतना मुखर नहीं था, उनको मालूम भी नहीं था बहुत चीजें। अब सब हम लोग को मालूम है। अब वो समय नहीं है जो बीत चुका, अब वो समय है जो हमारा समय जो आने वाला है। बिल्कुल। अब शाही ईदगाह कमेटी के सचिव हैं तनवीर अहमद, वो ये कहते हैं कि कृष्ण की नगरी में सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, दोनों ही धार्मिक स्थलों के रास्ते अलग अलग हैं, इस पर विवाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे समझाएं उनको ये बात सर? देखिए, ऐसा है कि भाईचारा अगर इतिहास से बलात्कार करके अगर भाईचारा बनता है तो ऐसे भाईचारे को मैं तिलांजलि देता हूँ। ये हमारी ड्यूटी है। मैं इस समय 67 साल का हो चुका हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नौजवानों को, वो आने वाली पीढ़ी को जो इतिहास है उसको बताऊं। और इतिहास से जो आदमी सबक नहीं लेता और जो इतिहास के धब्बे को नहीं धोता, वो कौम मिट जाती है। बात पूरे कौम की है, एक जगह भाईचारे की नहीं है। और वो भाईचारा जो हमको पददलित करके, हमारी अस्मिता से खिलवाड़ करके जो भाईचारा बनता हो, तो ऐसे भाईचारे को मैं हाथ जोड़ता हूँ। अगर ऐसे भाईचारे की बात है तो मुसलमानों को उधर जाना चाहिए कि भाई आपका मंदिर था, भगवान यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ मंदिर बनी हुई है, हम दूसरी चले जा रहे हैं, यहाँ आपको दे दे रहे, तब मैं समझूं कि आपके दिमाग में आपने पुरानी गलती मान ली और भाईचारे की बात आ गई। तो अपनी चीज पर हम भाईचारा करावें, ऐसा मैंने नहीं सीखा है। और न मैं अपने किसी नौजवान साथी को राय दूंगा कि अन्याय के आगे झुकिए। अन्याय के आगे झुकना दुनिया सबसे बड़ा पाप है। ये न्याय की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसी कौम के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये तो न्याय की लड़ाई है। जो भगवान कृष्ण लड़ा था धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध है। ये 2 गज या 2 बीघे की लड़ाई नहीं है,
बात तो न्याय की है और न्याय मिलना चाहिए। और ये प्रताड़ित होकर, पराजित होकर जो कौम जीती है उस कौम का अस्तित्व मिट जाता है। तो मैं निश्चित तौर पर। पूरे जी हिंदू कौम के लिए बात कर रहा हूँ, जी उनके अस्तित्व का मामला है। जी मथुरा काशी अभी हमारा दोनों एजेंडा है और दोनों हमको चाहिए। और हम इतना जरूर है कि हम उस तरह नहीं है सीए की तरह उतर आवे और वहां पर मारकाट करने लगे, रास्ता रोक दें। हम न्यायपूर्ण सर से न्याय के हिसाब से नहीं, कोर्ट के हिसाब से चलेंगे और कोर्ट से जो होगा वो फैसला सामने आएगा। इसलिए बिल्कुल। हमारा पूर्ण न्याय का है। और इसमें भाईचारे की बात और मीठी मीठी बातें और इसकी कोई मतलब नहीं है। और कोर्ट में आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे, लड़ाई काय की है, कोई निश्चित तौर बल पर। युद्ध थोड़ी ना हो रहा है, जी धर्म ठीक है युद्ध सर। है। जी आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ कृष्णदेव नंदगिरी महाराज जी भी जुड़े हैं जूना अखाड़ा से। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी धन्यवाद। जिस एक तरीके तो से आपका महाराज मैं जी पूरा स्वागत विषय करता हूं, उठाया गया कमला है, एकादशी हरिशंकर का। जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या के बाद अब देश, संस्कृति, हिंदुस्तान मथुरा की तरफ देख रहा है, काशी की तरफ देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरा विषय उठाया गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में महाराज जी? सबसे बड़ी बात है कि आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज कमला एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर जिस समय कृष्ण जन्म का समय था उस समय वहाँ कोई बाबर नहीं थे। और जब उस समय वो नहीं थे तो ये बेकायदेशीर जो जगह पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये जैसा अयोध्या का छोड़ दिया है इसी प्रकार इन्होंने मथुरा का छोड़ देना चाहिए और बिना विलंब छोड़ देना चाहिए। उसके बदले में उनको जहाँ चाहे वहाँ दूसरी जगह मस्जिद बना के दी जाएगी, पर इस समय इस मस्जिद को इन्होंने यहाँ से मुक्त कर लेना चाहिए और भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थान का भव्य रूप से वहाँ मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा मैं ठोस निर्णय देना चाहिए, ऐसा आपको सबको मैं विनम्र विनंती करता हूँ। जी हरिशंकर जी, क्या ये भी एक इसमें विषय हो सकता है, क्या इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जो मांग कर रहे हैं या न्यायालय के सामने जो भी साक्ष्य आप लोग रख रहे हैं, क्या उसमें इस तरह का भी विषय है कि आप कहीं भी स्थान पर मस्जिद बना लीजिए जैसे कि अयोध्या वाले विषय में हुआ है, लेकिन यहां पर छोड़ दीजिए? कैसा भी कुछ है आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हमारी क्योंकि जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको सर। हम लोग का ऐसा कोई मूव नहीं है। ये मस्जिद वो लोग कहीं बना सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। हाँ, मेरा कहना यह है और जगह दी जाए जैसे अयोध्या में दिया है। इसी बात को मैं सुप्रीम कोर्ट को भी यही विनंती करना चाहता हूँ कि ये बिना ठीक है। मैं महाराज जी कृष्णदेव जी, मैं आऊंगा आपके पास। हरिशंकर जी से मैं एक बार प्रश्न लेना चाह रहा हूँ। ये हरिशंकर जी, मेरा वही प्रश्न है आपसे, क्या ये भी बात स्वीकार्य है कि मस्जिद कहीं और आप बना सकते हैं, उसके लिए भी जगह दे दी जाए? भले ही ऐसा है, वास्तव में मस्जिद है ही नहीं है। अगर आपने धर्म स्थान बना लिया तो मस्जिद आपका क्लेम नहीं हो गया। और पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, बहुत जमीनें पड़ी हैं, आप कहीं खरीद के मस्जिद बना सकते हैं। बात तो यहाँ आप नहीं रह सकते, यहाँ से मस्जिद हटनी चाहिए। अब आप कहाँ मस्जिद बनाएंगे, कहाँ नहीं बनाएंगे, तो आप कहीं जी निश्चित तौर पर ऐसा है। लेकिन जिस तरीके से ये विषय उठा है, वाकई में ये आवश्यकता भी है और इतिहासकारों ने भी इन चीज को बयां किया है, किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बातें रखी गई है। लेकिन ये बात पूरी तरह से, जैसे हरिशंकर जी ने भी पूरे साक्ष्य दिए हैं, पूरे इतिहास को समझाया है, वाकई में ऐसा है। और ये न्याय के रास्ते से देश इंतजार कर रहा है, जब राम मंदिर की तरह एक भव्य कृष्ण मंदिर और काशी में भी काशी विश्वनाथ का ऐसा ही मंदिर जो है वो स्थापित हो। हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीतों और जानकारी के लिए आप दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।